अब तुझे बदसूरत होने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने तो बस मजाक किया था बाबा। ये ले अपने पापों की सजा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं गं गं टिं टिं स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं 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 गं 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 स्वाहा। नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। ये मेरे शरीर को क्या हो रहा है? अब मेरी खूबसूरती बदसूरती में कैसे बदल रही है? एक समय की बात है। ढोलकपुर नाम के एक छोटे से गांव में गंगा प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। गंगा प्रसाद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से वह अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी एक ही बेटी थी, सुरेखा, जिसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। सुरेखा की सुंदरता की तुलना किसी देवी से की जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कोमल चेहरे की रौनक और लंबे घने बाल लोगों का ध्यान खींचते थे। हालांकि सुरेखा दिखने में जितनी खूबसूरत थी, मन से उतनी ही बुरी थी। वह हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाती थी और खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वह हमेशा दूसरों को तुच्छ समझती थी, खासकर उन लोगों को जिनकी सुंदरता उतनी नहीं थी जितनी उसकी। बेटी सुरेखा, तुम सबसे प्रेम से बात क्यों नहीं करती? हमेशा दूसरों का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। तुम एक दिन अपने इस घमंड का फल जरूर भोगोगी। आपसे ये शिकायत जरूर मीना ने की होगी। वो तो हर समय रोने का बहाना ढूंढती रहती है। नहीं बेटी, मैंने खुद सुना था कि तुम मीना से किस तरह बात कर रही थी। मीना का रंग भले ही सांवला है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छी है। तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है। पिताजी, मैं तो बस यूं ही हंसी थी। वैसे भी पूरे गांव में आपकी बेटी जैसी खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। और रही बात मन की खूबसूरती की, तो वो तो किसी को दिखती नहीं है। मैं तो अपने बाहरी रूप को संवारने में ही खुश हूँ। इतना कहकर सुरेखा घर के अंदर चली जाती है और गंगा प्रसाद असमंजस में खड़े रह जाते हैं। गंगा प्रसाद के दिल में हमेशा अपनी बेटी को लेकर चिंता बनी रहती थी। उन्होंने कई बार सुरेखा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका घमंड इतना बढ़ गया था कि उसे किसी की भी सलाह सुननी ही नहीं थी। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? इसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। तू ही इसे सद्बुद्धि दे भगवान। इतना कहकर गंगा प्रसाद अपने खेत में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी को सही राह मिले, लेकिन सुरेखा की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह हर किसी के साथ बुरा व्यवहार करती, चाहे वह गांव की महिलाएं हों या उसके दोस्तों में से कोई। सुरेखा, कल मेरी शादी है, क्या तुम मुझे अच्छे से तैयार कर दोगी? तुम्हारे हाथ से तैयार होना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मीना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम दिखोगी तो वैसी ही जैसी हो। तुम्हारा रंग तो वैसे भी बदलने वाला नहीं है, फिर क्या फायदा तैयार होने का? सुरेखा की ऐसी बातें मीना के दिल को चीर कर रख देती हैं। वह बहुत दुखी होकर सुरेखा के सामने से बिना कुछ कहे चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह सुरेखा के सामने रोना नहीं चाहती थी। मीना को हमेशा लगता था कि सुरेखा एक दिन अपनी इस घमंड की सजा जरूर पाएगी। सुरेखा के मन में जरा भी पछतावा नहीं था। वह सोचती थी कि वह सबसे ऊपर है और उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी घमंड के चलते सुरेखा ने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली थी। उसने खुद को इतना ऊंचा समझ लिया था कि उसे कोई और इंसान तुच्छ नजर आने लगा था। इस मीना के चक्कर में मैं तो पिताजी के लिए खाना ले जाना ही भूल गई।
मुझे जल्दी जाना चाहिए। सुरेखा जल्दी जल्दी खाना लेकर खेत की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय दिखाई देती है जो दर्द में थी और बड़ी करुणा भरी नजरों से सुरेखा की तरफ देख रही थी। गाय के पैरों में मिट्टी और कांटे लगे हुए थे जो उसे चलने से रोक रहे थे। सुनो भली लड़की, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत दर्द में हूँ। क्या तुम मेरे पैरों से ये कांटे और मिट्टी साफ कर दोगी? कैसी मदद? मेरे पास समय नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पैरों को साफ करने में मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। मुझे अपनी गोरी त्वचा सबसे ज्यादा प्यारी है। बेटी, ऐसी खूबसूरती किस काम की जब मन काला हो? सुरेखा ने गाय की बात को अनसुना कर दिया और अपने रास्ते पर चल पड़ी। उसकी आत्मा में जरा भी दया या करुणा नहीं थी। उसकी सुंदरता के घमंड ने उसके दिल को कठोर कर दिया था। उसे अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए दूसरों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिताजी, पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। आज खाना लाने में बड़ी देर कर दी। क्या तुम फिर से किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी? सुरेखा गंगा प्रसाद को रास्ते में घटी सारी बात बताती है कि कैसे उसने एक गाय की मदद करने से मना कर दिया था क्योंकि उसे अपनी सुंदरता की फिक्र थी। गंगा प्रसाद के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। सुरेखा, तुम ये सब क्या करती फिरती हो? मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि दूसरों की मदद करने से हम छोटे नहीं होते। ईश्वर ने हमें अच्छे कर्म करने के लिए ही इस दुनिया में भेजा है। तुम अपनी इस घमंड की आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगी। पिताजी, अगर आप मुझे ऐसे डांटते रहेंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। आप हमेशा मुझसे नाराज क्यों रहते हैं? बिटिया रानी, मैं तुमसे जो भी कह रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अगर तुम सही समय पर नहीं समझी तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये घमंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इतना कहकर गंगा प्रसाद खाना खाने लगता है। सुरेखा अपने पिता की बातों को अनसुना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेखा अपने पिता का खाना खत्म होने का इंतजार करती है और फिर बिना कुछ कहे घर के लिए निकल पड़ती है। उसके दिल में अपने पिता की कोई बात असर नहीं करती और वह अपने घमंड में डूबी रहती है। पता नहीं पिताजी को क्या मिलता है मुझे डांट कर। उन्हें तो मुझ पर गर्व होना चाहिए कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत है। लोग मेरी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन पिताजी को तो मेरी किसी बात की कदर नहीं है। यह सब सोचते हुए सुरेखा जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा लिए हुए था। तभी उसकी नजर एक संत बाबा पर पड़ी जो जंगल के बीचों बीच एक बड़े वृक्ष के नीचे संत बाबा ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। उनके चारों ओर शांति का वातावरण था और पेड़ों से आने वाली ठंडी हवा वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। सुरेखा ने जब संत बाबा को देखा तो उसके दिमाग में शरारत सूझी। ये संत बाबा यहाँ तपस्या तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनकी तपस्या सच्ची है? चलो इन्हें परेशान करके देखती हूँ। मुझे तो मजा ही आता है ऐसे लोगों को तंग करने में। सुरेखा जानबूझकर संत बाबा के पास गई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से कराहते हुए जमीन पर गिर गई। अब मेरा सर चक्कर खा रहा है। मुझे कुछ हो रहा है। बाबा जी, मदद कीजिए। संत बाबा ने उसकी आवाज सुनकर अपनी आंखें खोली। वह तुरंत उसकी ओर बढ़े और आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कन्या कौन है और इसे क्या हो गया? संत बाबा ने सुरेखा के चेहरे पर गंगा जल छिड़का और तुरंत ही सुरेखा हंसते हुए उठ खड़ी हुई। क्या बात है बेटी, तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें सच में कुछ हुआ था? बाबा जी, आपको क्या लगा? मुझे
चाहती थी कि आपकी तपस्या कितनी सच्ची है। क्या आप इतने ध्यानमग्न थे कि किसी की मदद करने के लिए अपनी तपस्या छोड़ सकते हैं? संत बाबा की आंखों में एक पल के लिए क्रोध की झलक आई, लेकिन वह शांत रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मूर्ख कन्या, तुमने मेरी तपस्या को भंग किया है। तुमने केवल मुझ पर नहीं बल्कि भगवान की शक्ति पर भी तंज कसा है। इस संसार में हर क्रिया का फल होता है। तुम्हारे इस नाटक का भी तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। मैंने तो बस मजाक किया था, इसमें इतनी गंभीरता की क्या बात है? मुझे सजा देने वाले आप कौन होते हो? मैं एक साधारण संत हूँ, लेकिन परमात्मा की शक्ति से तुम्हारे इस घमंड को देख सकता हूँ। तुम्हारी सुंदरता तुम्हें बहुत प्रिय है, लेकिन ये बाहरी रूप केवल क्षणिक है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी यही सुंदरता अब तुम्हारे लिए अभिशाप बनेगी। तेरी बाहरी सुंदरता अब बदसूरती में बदल जाएगी। संत बाबा के श्राप की गूंज जंगल में फैल गई। अचानक सुरेखा के शरीर में परिवर्तन होने लगा। उसकी चमकती त्वचा मुरझाने लगी, उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी और उसके बाल बिखर गए। उसकी खूबसूरत आंखों की चमक फीकी पड़ गई। वह खुद को देखकर चीख पड़ी, नहीं बाबा, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो बस मजाक कर रही थी। कृपया मेरा ये रूप मत छीनिए। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाया, उनकी भावनाओं का अपमान किया और घमंड में चूर रही। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। बाबा, मैं समझ गई हूँ, मैंने गलत किया। मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी। सुरेखा संत बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन संत बाबा का हृदय अभी भी शांत था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर के लिए ध्यान में लीन हो गए। बेटी, माफी मांगने से पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ता है। तुम्हें अपने इस रूप के साथ ही जीना होगा ताकि तुम अपने कर्मों का फल समझ सको। लेकिन अगर तुम सच्चे हृदय से दूसरों की मदद करोगी तो तुम्हारे इस श्राप को कम किया जा सकता है। तुम्हें अपने घमंड और अहंकार को त्यागना होगा। तुम्हें दूसरों की मदद करनी होगी और उनसे प्रेम से पेश आना होगा। अगर तुम्हारे भीतर दया और करुणा का संचार होगा तभी तुम्हारी सुंदरता वापस लौटेगी। बहुत विनती के बाद भी जब बाबा अपना श्राप वापस नहीं लेते तो सुरेखा उदास होकर घर की ओर चल पड़ती है। उसका दिल भारी था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे अब अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा था, लेकिन बाबा की सख्त बातों ने उसे समझा दिया था कि अब कुछ भी करना बेकार था। रात को जब गंगा प्रसाद घर वापस आता है तो अपनी बेटी की बदली हुई सूरत देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रही हो? इस वक्त रात को अजनबी लोग यहाँ क्यों आएंगे? पिताजी, मैं सुरेखा हूँ, आपकी बेटी। आप मुझे पहचान नहीं पा रहे? सुरेखा, तुम? ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल बदसूरत कैसे हो गई? मेरी बेटी तो बेहद खूबसूरत थी। सुरेखा ने अपनी सिसकियों को रोकते हुए गंगा प्रसाद को सारी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे उसने संत बाबा के साथ मजाक किया था और कैसे उसे अपने घमंड की सजा मिली थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था
कि किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी चेताया था कि एक दिन तुम्हारा घमंड तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन तुमने कभी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अब देखो अपने व्यवहार का नतीजा। जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं। आज मैं अपने घमंड की वजह से इस हाल में हूँ। काश मैंने आपकी बात मानी होती तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। अगली सुबह सुरेखा को जब गांव के लोग देखते हैं तो वे उसे पहचान नहीं पाते। उसके बदसूरत रूप को देखकर लोग उसे ताने मारने लगते हैं। गांव वालों की बातें सुनकर सुरेखा का दिल और टूट जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। वह गांव से भागकर रोते रोते एक नदी के पास चली जाती है, जहां वह बैठकर अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगती है। आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। जिस तरह मैं दूसरों का मजाक उड़ाया करती थी, आज उसी तरह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान, मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सुरेखा यह सब सोच ही रही होती है कि अचानक उसकी नजर नदी के पानी में डूब रही एक तितली पर पड़ती है। तितली की पंख फड़फड़ा रही थी और वह संघर्ष कर रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे पानी से निकाल दो, मैं डूब रही हूँ। सुरेखा का दिल पसीज जाता है। बिना कुछ सोचे समझे वह तितली को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है। पानी ठंडा था, लेकिन सुरेखा ने बिना किसी चिंता के तितली की ओर हाथ बढ़ाया। मैं तुम्हें बचाती हूँ, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सखी, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारी मदद करके मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। मैंने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की, लेकिन आज तुम्हारी मदद करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे ही सुरेखा ने यह बात कही, तितली के शरीर से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। सुरेखा ने देखा कि तितली धीरे धीरे रूप बदल रही है। कुछ ही पलों में वह तितली एक सुंदर परी में बदल गई। तुम तितली से परी कैसे बन गई? ये क्या चमत्कार है? मैं असल में एक परी ही हूँ। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मुझे कोई सही नियत वाला इंसान हाथ नहीं लगाएगा, तब तक मैं तितली के रूप में ही रहूंगी। तुमने मुझे सही दिल से बचाया, इसीलिए मेरा श्राप अब समाप्त हो गया है। अच्छा, तो तुम भी श्रापित थी? इसका मतलब तुम भी मेरे जैसी हो। तुम भी मतलब क्या तुम्हें भी किसी ने श्राप दिया है? हाँ, मुझे भी एक संत बाबा का श्राप मिला है। मैंने अपने घमंड और बुरे व्यवहार की वजह से ये सजा पाई है, इसीलिए मैं अब बदसूरत हो गई हूँ। मेरे घमंड ने मुझे इस हाल में पहुँचा दिया। सखी, तुम चिंता मत करो। जिस तरह तुमने मेरी मदद की, उसी तरह मैं भी तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारे श्राप को समाप्त करने का समय आ गया है। क्या सच में? तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दोगी? हाँ बिल्कुल। जिस तरह तुमने बिना किसी स्वार्थ से मेरी मदद की, उसी तरह मैं भी तुम्हें तुम्हारे इस घमंड की श्राप से मुक्त कर दूंगी। तुम्हारी सच्ची नियत और पश्चाताप ही तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप में वापस ले आएंगे। इतना कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और सुरेखा का बदसूरत चेहरा फिर से अपनी पुरानी खूबसूरती में बदलने लगा। उसकी चमकती त्वचा और सुंदर आंखें फिर से वापस आ गईं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी। तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया और मेरे जीवन को फिर से सुंदर बना दिया। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। जब तुम्हारी नियत साफ हो गई और तुमने सच्चे मन से अपने बुरे कर्मों पर पछतावा किया, तो नियति ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेज दिया। याद रखना, अच्छा कर्म करना ही जीवन का सही अर्थ है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। हाँ परी रानी,
तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब से मैं अच्छे कर्म ही करूंगी और एक अच्छी इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन में सच्ची सुंदरता दिल की होती है, न कि चेहरे की। यह तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है। जब इंसान अपनी गलतियों से सीखकर अच्छा बन जाता है तो उसका जीवन भी बदल जाता है। अपना असली रूप पाकर सुरेखा खुशी खुशी घर वापस लौटती है। उसके चेहरे पर एक नई चमक और आत्मविश्वास था। वह अपने पिता के सामने पहुंचते ही दौड़कर उनके गले लग जाती है। पिताजी, पिताजी, देखिए मैं ठीक हो गई हूँ। अब मैं पहले जैसी हो गई हूँ। परी रानी ने मुझे मेरा असली रूप वापस कर दिया है। हाँ बेटी, मैं देख रहा हूँ। ये सब चमत्कार कैसे हुआ? तुम तो बहुत दुखी थी और अब अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया? सुरेखा ने अपने पिताजी को पूरी घटना विस्तार से बताई। उसने बताया कि कैसे नदी के किनारे उसने एक तितली की मदद की थी और वह तितली असल में एक परी निकली, जिसने उसके सच्चे हृदय को देखकर उसका श्राप दूर कर दिया। देखा बेटी, मैं कहता था ना कि अच्छे कर्म करने से हमें उसका फल जरूर मिलता है। जो दूसरों का भला करते हैं, भगवान भी उनका भला करते हैं। तुम्हारा ये अनुभव जीवन भर याद रखना। हाँ पिताजी, आप हमेशा सही कहते थे। अब से मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी और हमेशा अच्छे कर्म करूंगी। सबसे पहले तो मैं मीना से माफी मांगने चाहूंगी, क्योंकि मैंने उसका बहुत दिल दुखाया है। सुरेखा सीधी अपनी सहेली मीना के घर जाती है। उसके मन में पछतावा था और वह मीना से अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगने का निश्चय कर चुकी थी। मीना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे समझ आ गया है कि सच्ची दोस्ती और इंसानियत क्या होती है। कोई बात नहीं सुरेखा, तुम तो मेरी सहेली हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही मेरे लिए काफी है। हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हम बेहतर इंसान बनते हैं। इतना कहकर सुरेखा मीना को गले से लगा लेती है। दोनों सहेलियों के दिलों में अब किसी तरह की दूरी नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई थी। तो देखा दोस्तों, जब तक इंसान की नीयत साफ नहीं रहती, तब ईश्वर भी उसका साथ नहीं देता। जब इंसान अपनी नीयत साफ करके सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है, तो ईश्वर भी उसका भाग्य बदल देता है। जीवन में अच्छे कर्म करना ही असली खुशी और सफलता का मार्ग है।